हेलो व्यूअर्स, स्टूडेंट्स एंड एडवोकेट्स, वेलकम बैक। मैं हूं साक्षी चौरे और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल से सवाल पूछना चाहती हूं। क्या AIBE सिर्फ एक और एग्जाम है या फिर ये वो एग्जाम है जो डिसाइड करता है कि आप सिर्फ एक LLB ग्रेजुएट रहेंगे या एक कॉन्फिडेंट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनेंगे? थोड़ा सोचिए, 3 सवाल या 5 साल लॉ पढ़ने के बाद, इतने सारे सेमेस्टर एग्जाम्स देने के बाद, इंटर्नशिप्स करने के बाद और इतनी मेहनत करने के बाद भी एक फाइनल गेट बाकी रहता है और उस गेट का नाम है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी AIBE। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज की इस वीडियो को आप सिर्फ एक YouTube वीडियो की तरह मत देखिए। इस वीडियो को अपने लीगल करियर की बिगिनिंग समझिए, क्योंकि आज हम सिर्फ AIBE की प्रिपरेशन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस माइंडसेट की, उस स्ट्रैटेजी की और उस फ्यूचर की जो आज के हर लॉ स्टूडेंट को समझना बहुत जरूरी है। और अगर आपने आज की वीडियो को ध्यान से देख लिया तो सिर्फ AIBE ही नहीं, आप अपनी पूरी लीगल जर्नी को एक नए कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले एक रियलिटी समझिए, हर साल हजारों स्टूडेंट्स AIBE का फॉर्म भरते हैं। सबके पास डिग्री होती है, सबने लॉ पढ़ा होता है, सबके पास बेयर एक्ट्स होते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब सब पास नहीं होते। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या उन्हें लॉ नहीं आता? क्या वो इंटेलिजेंट नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ते हैं और कुछ स्टूडेंट्स सही तरीके से प्रिपेयर करते हैं। और बिलीव मी, AIBE सिर्फ नॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये स्ट्रैटेजी का एग्जाम है। मैंने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स से बात की है। एक चीज मैंने हर जगह कॉमन देखी है, स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी बुक्स खरीदते हैं, दूसरों के नोट्स कलेक्ट करते हैं, YouTube पर रैंडम वीडियोस देखते रहते हैं, टेलीग्राम से PDFs डाउनलोड करते रहते हैं, लेकिन जब प्रिपरेशन का डायरेक्शन क्लियर नहीं होता तब इतनी सारी मेहनत भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देती। इसलिए आज का मेरा पहला मैसेज बहुत सिंपल है, AIBE मेहनत से नहीं, सही डायरेक्शन वाली मेहनत से क्रैक होता है। अब एक और मिथ तोड़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम AIBE तो ओपन बुक एग्जाम है, बेयर एक्ट तो साथ ले जा सकते हैं, एग्जाम हॉल में देख लेंगे। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज ही अपनी सोच बदल दीजिए, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम का मतलब ये नहीं होता कि प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर किसी बेयर एक्ट में 250 या 300 पेजेस हैं और आपको ये ही नहीं पता कि किस चैप्टर में क्या लिखा है, किस सेक्शन में कौन सा प्रोविजन दिया गया है, तो क्या आप एग्जाम हॉल में 2 मिनट के अंदर आंसर ढूंढ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। बेयर एक्ट लेकर तो चले जाते हैं, लेकिन बार एक्ट को यूज करना नहीं सीखते। और याद रखिए, बेयर एक्ट एग्जाम में ले जाना और बेयर एक्ट को इफेक्टिवली यूज करना दोनों अलग स्किल्स हैं। AIBE आपसे डेफिनेशंस रटने के लिए नहीं पूछता। AIBE ये देखना चाहता है कि क्या आप लॉ को समझते हैं, क्या आप रेलेवेंट प्रोविजन आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्या प्रेशर के अंदर सही आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हैं। इसलिए जो स्टूडेंट बेयर के साथ दोस्ती कर लेता है उसके लिए AIBE काफी आसान हो जाता है। अब मैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। थोड़ी देर के लिए AIBE को साइड में रखिए और अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। आज से 5 साल बाद लीगल प्रोफेशन कैसा होगा? कोर्ट रूम्स कैसे होंगे? लॉ फर्म्स किस तरह काम करेंगी? क्लाइंट्स किस तरह के एडवोकेट्स को प्रेफर करेंगे? अगर आप मार्केट को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो एक चीज बहुत क्लियरली समझ आएगी, लीगल प्रोफेशन रैपिडली चेंज हो रहा है और इस चेंज का सबसे बड़ा रीजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एक बात यहाँ क्लियरली समझ लीजिए, AI आपकी जगह एडवोकेट नहीं बनने वाला। कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स आप ही करेंगे, जज को कन्विंस आप ही करेंगे, क्लाइंट का ट्रस्ट आप ही जीतेंगे, लेकिन रिसर्च कैसे करनी है, इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ड्राफ्टिंग को कैसे इंप्रूव करना है, रिवीजन को कैसे फास्टर बनाना है और अपना प्रोडक्टिव स्टडी टाइम कैसे बढ़ाना है, इन सब चीजों में AI आपका एक पावरफुल असिस्टेंट बन सकता है। और जो एडवोकेट आज से टेक्नोलॉजी को समझना शुरू करेंगे वो कल के लीगल प्रोफेशन में नेचुरली एक स्टेप आगे होगा। लेकिन एक वार्निंग भी है, आजकल बहुत स्टूडेंट्स AI का नाम सुनते ही शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। वो सोचते हैं कि AI आंसर दे देगा तो पढ़ने की क्या जरूरत है। यह अप्रोच बिल्कुल गलत है। AI कभी भी अंडरस्टैंडिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता। AI आपको डायरेक्शन दे सकता है, कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई कर सकता है, रिवीजन फास्ट कर सकता है और प्रैक्टिस को स्मार्ट बना सकता है,
लेकिन एडवोकेट आपको ही बनना है, लॉ आपको ही समझना है, बार एक्ट आपको ही पढ़ना है। इसलिए एआई को शॉर्टकट मत समझिए, एआई को अपना इंटेलिजेंट स्टडी पार्टनर समझिए। और इसी फिलोसॉफी के साथ हमने अपना पूरा लर्निंग अप्रोच डिजाइन किया है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना नहीं है कि आप एग्जाम पास कर लें, हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि आप AIBE क्वालिफाई करें। तब आपके पास सिर्फ एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ना हो, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग लीगल फाउंडेशन भी हो। क्योंकि सर्टिफिकेट आपको प्रोफेशन में एंट्री दे सकता है, लेकिन सक्सेसफुल करियर सिर्फ नॉलेज, स्किल्स और कॉन्फिडेंस ही बना सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज उन लोगों को मिलती है जो प्रिपरेशन पहले से शुरू कर देते हैं। जो लोग लास्ट मोमेंट का वेट करते रहते हैं वो हमेशा प्रेशर में रहते हैं। AIBE भी उसी रूल को फॉलो करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि एग्जाम से 1 महीना पहले या 15 दिन पहले पढ़ना शुरू करेंगे और सब कुछ हो जाएगा, तो ऑनेस्टली ये अप्रोच अब काम नहीं करेगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी अब पेपर का स्टैंडर्ड कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहा है, क्वेश्चंस ज्यादा कंसेप्चुअल हो रहे हैं और कंपटीशन भी हर साल बढ़ रहा है। इसीलिए जो स्टूडेंट आज प्रिपरेशन शुरू करेगा उसके पास सिर्फ ज्यादा टाइम नहीं होगा, उसके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस भी होगा। मैं चाहती हूँ कि आज की वीडियो के बाद आप एक डिसीजन लीजिए, किसी और स्टूडेंट से कम्पीट मत कीजिए, अपने कल वाले वर्जन से कम्पीट कीजिए। अगर कल आपने सिर्फ 20 MCQ सॉल्व किए थे तो आज 30 कीजिए। अगर कल आपने सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा था तो आज उसका रिविजन भी कीजिए। अगर कल आप बेयर एक्ट सिर्फ देखा था तो आज उसको समझिए। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स ही एक दिन बहुत बड़े रिजल्ट्स देते हैं। और बिलीव मी, AIBE क्रैक करने वाले स्टूडेंट्स किसी दूसरे प्लैनेट से नहीं आते, उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि वो हर दिन थोड़ा सा डिसिप्लिन रहते हैं, वो कंसिस्टेंसी को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो एक्सक्यूजेस नहीं बनाते और सबसे इम्पोर्टेंट वो अपने गोल को रोज याद रखते हैं। आज से कुछ महीने बाद जब आप अपनी ब्लैक कोट पहनकर पहली बार कोर्ट के अंदर खड़े होंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि ये प्रिपरेशन सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं थी, ये प्रिपरेशन उन आइडेंटिटी के लिए थी जिसका सपना आप लॉ कॉलेज के पहले दिन तक देखा था। और अगर उस सपने को रियलिटी बनाना है तो आज ही एक स्ट्रॉन्ग बिगनिंग करनी होगी। अब सवाल ये आता है कि प्रिपरेशन शुरू कहाँ से करें, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट AIBE की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है उसके दिमाग में सबसे पहला कंफ्यूजन ये होता है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे बेयर एक्ट, इतनी सारी बुक्स हैं, आखिर पढ़ना क्या है और शुरू कहाँ से करना है। और बिलीव मी, इसी कंफ्यूजन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन शुरू ही नहीं कर पाते। वो प्लानिंग ही करते रहते हैं, टाइम टेबल ही बनाते रहते हैं, रिसोर्सेस कलेक्ट करते रहते हैं और देखते ही देखते 2 महीने निकल जाते हैं। इसीलिए सबसे पहला रूल याद रखिए, परफेक्ट प्लानिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमली एग्जीक्यूशन। आपको परफेक्ट डे का वेट नहीं करना है, आपको बस शुरुआत करनी है। मैं हमेशा स्टूडेंट से एक बात कहती हूँ, AIBE को कभी भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तरह मत पढ़िए। कॉलेज के एग्जाम्स में हम क्या करते थे? नोट्स याद करते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखते थे, एक्सपेक्टेड आंसर्स लिखते थे और एग्जाम देकर आ जाते थे। लेकिन AIBE का पर्पस बिल्कुल अलग है। ये एग्जाम सिर्फ ये चेक नहीं करता कि आपको लॉ याद है या नहीं, ये चेक करता है कि जब एक लीगल सिचुएशन आपके सामने आए तब क्या आप रेलेवेंट लॉ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या आप सही प्रोविजन तक पहुंच सकते हैं, क्या आप बेयर के साथ कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। और इसी वजह से AIBE की प्रिपरेशन का फाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ बार एक्ट होना चाहिए। मैं आपसे ऑनेस्टली पूछना चाहती हूँ, अगर किसी स्टूडेंट के पास दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव बुक्स है, कोचिंग के नोट्स है, हैंड रिटन समरीज हैं, लेकिन उसने बार एक्ट प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा, तो क्या वो AIBE कॉन्फिडेंटली क्रैक कर सकता है? मेरे एक्सपीरियंस में जवाब है नहीं, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके साथ सबसे बड़ा वेपन कोई गाइड बुक नहीं होती, कोई कोचिंग नोट्स नहीं होते। आपका असली वेपन होता है आपका बार एक्ट और उस बार एक्ट के अंदर आपकी फैमिलियरिटी। इसलिए मेरी पहली एडवाइस है, बेयर एक्ट सिर्फ पढ़ना मत शुरू कीजिए, उसे समझना शुरू कीजिए। जब भी आप कोई एक्ट पढ़ते हैं उसे नॉवल की तरह मत पढ़िए, हर चैप्टर का पर्पस समझिए। ये चैप्टर किस टॉपिक के बारे में है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, किस सेक्शन का रिलेशन किस कॉन्सेप्ट से है। अगर आप हर दिन सिर्फ इतना भी करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग में एक लीगल मैप बनने लगेगा और एग्जाम के दिन वही लीगल मैप आपको आंसर तक सबसे जल्दी पहुंचाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस एक जैसी नहीं होती, हर सब्जेक्ट से इक्वल क्वेश्चंस नहीं आते।
इसलिए इंटेलिजेंट प्रिपरेशन का मतलब है प्रायोरिटी बेस्ड प्रिपरेशन। सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कीजिए जिनका वेटेज सबसे ज्यादा होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल लॉज, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और प्रोफेशनल एथिक्स। ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो सिर्फ AIBE के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि पूरी लीगल प्रैक्टिस की बैकबोन है। अगर इन सब्जेक्ट्स पर आपकी कमांड स्ट्रांग हो गई तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन एक मिस्टेक कभी मत करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले ही दिन कॉन्स्टिट्यूशन उठाते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि एक ही बार में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देंगे। 2 दिन बाद उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। लॉ मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। रोज थोड़ा पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़िए। 1 घंटा क्वालिटी स्टडी 3 घंटे की डिस्ट्रैक्टेड स्टडी से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। अब मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ जो मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स में कॉमन देखा है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें, उसके तुरंत बाद उस टॉपिक के MCQ सॉल्व कीजिए। ये मत सोचिए कि पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे। नहीं, लर्निंग और टेस्टिंग एक साथ चलनी चाहिए। अगर आपने आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ऑफर और एक्सेप्टेंस पढ़ा है तो आज ही उसके MCQ सॉल्व कीजिए। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है तो उसी दिन उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखिए। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। दूसरा, एग्जाम का पैटर्न धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठने लगेगा। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी गलत आंसर से डरना मत। बहुत स्टूडेंट्स प्रैक्टिस इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके आंसर्स गलत आ रहे हैं। मैं कहती हूँ प्रैक्टिस के टाइम जितनी गलतियां करनी है कर लीजिए, क्योंकि वही गलतियां एग्जाम हॉल में होने से बचाएंगी। प्रैक्टिस का पर्पस स्कोर बनाना नहीं होता, प्रैक्टिस का पर्पस वीकनेसेस आइडेंटिफाई करना होता है। अब बात करते हैं रिवीजन की। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता। अगर रिवीजन नहीं किया तो कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। इसलिए हर वीक एक रिवीजन डे जरूर रखिए। उस दिन नए टॉपिक्स मत पढ़िए, सिर्फ वही रिवाइज कीजिए जो पूरे वीक में पढ़ा है। बिलीव मी, ये एक हैबिट आपकी रिटेंशन को डबल कर देगी। और एक बात जो शायद आपको थोड़ी सरप्राइजिंग लगे, AIBE की प्रिपरेशन में स्पीड भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी नॉलेज, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं होता। इसलिए जब भी आप बेयर यूज करें, स्टॉप वॉच लगाकर प्रैक्टिस कीजिए। खुद को चैलेंज दीजिए कि एक सेक्शन को कितनी जल्दी लोकेट कर सकते हैं। शुरुआत में 2 मिनट लगेंगे, फिर 1 मिनट, फिर 30 सेकेंड, और धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी इतनी इंप्रूव हो जाएगी कि एग्जाम हॉल में पैनिक होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सबसे लास्ट में इस पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज, AIBE क्रैक करने के लिए आपको जीनियस बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ डिसिप्लिन बनना है। रोज थोड़ा पढ़ना है, रोज बेयर के साथ टाइम स्पेंड करना है, रोज कॉन्सेप्ट्स को समझना है, रोज MCQ सॉल्व करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट, रोज अपने गोल को याद रखना है। क्योंकि प्रिपरेशन का असली सीक्रेट किसी मैजिक बुक या शॉर्टकट में नहीं छुपा होता, वो छुपा होता है डेली कंसिस्टेंसी में। अब तक हमने ये समझ लिया कि AIBE की प्रिपरेशन का फाउंडेशन बेयर एक्ट, लेकिन अब सबसे बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, मैम पढ़ना कैसे है? डेली रूटीन क्या होना चाहिए? कितने घंटे पढ़ना चाहिए? और इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा? बिलीव मी, ये सवाल हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है, और इसी सवाल का जवाब अगर आपको मिल गया तो प्रिपरेशन आधी वही कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि AIBE क्रैक करने के लिए रोज 8 से 10 घंटा पढ़ना जरूरी है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, या किसी लॉ ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो इतने लंबे स्टडी आवर्स प्रैक्टिकल ही नहीं है। और अगर आप सिर्फ घंटे काउंट करते रहेंगे तो कुछ ही दिनों में मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इसलिए मेरा फोकस कभी भी स्टडी आवर्स पर नहीं होता, मेरा फोकस क्वालिटी आवर्स पर होता है। मैं हमेशा एक सिंपल रूल फॉलो करने की एडवाइस देती हूँ, रोज सिर्फ 2 घंटे, लेकिन पूरी ऑनेस्टी के साथ। ये 2 घंटे अगर डिस्ट्रैक्शन फ्री होंगे तो बिलीव मी, ये 4 या 5 घंटे की रैंडम स्टडी से ज्यादा इफेक्टिव होंगे। इस 2 घंटे को भी आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। पहला 1 घंटा सिर्फ बार एक्ट और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए रखिए। इस टाइम में आप नए टॉपिक्स पढ़ेंगे, प्रोविजन समझेंगे और अपनी लीगल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। इसके बाद अगले 30 मिनट सिर्फ MCQs के लिए रखिए। जो टॉपिक आज पढ़ा उसी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और लास्ट के 30 मिनट सिर्फ रिविजन के लिए रखिए। आज जो पढ़ा
उसको दोबारा देख लीजिए। अगर किसी सेक्शन में डाउट है तो उसको क्लियर कीजिए। इस सिंपल रूटीन को अगर आप डेली फॉलो करते हैं तो आपका सिलेबस नेचुरली बिल्ड होता चला जाएगा। अब बात करते हैं प्लानिंग की। मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि प्रिपरेशन को फेजेस में डिवाइड कीजिए। जब भी आपके पास एग्जाम तक अच्छा खासा टाइम हो, पहले फेज का ऑब्जेक्टिव सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना होना चाहिए। इस दौरान स्पीड से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पर फोकस कीजिए। हर सब्जेक्ट को एक बार अच्छे से पढ़िए, बेयर एक्ट को समझिए और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाइए। इस स्टेज पर मार्क्स की टेंशन मत लीजिए। यहाँ फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आपको लगे कि मेजर सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, तब सेकेंड फेज शुरू होता है और ये फेज बहुत स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। ये फेज है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स का। मैं हमेशा कहती हूँ कि AIBE को प्रीवियस ईयर पेपर्स सिर्फ प्रैक्टिस मटेरियल नहीं होते, वो एग्जामिनर की थिंकिंग समझने का सबसे अच्छा सोर्स होता है। जब आप पिछले पेपर्स सॉल्व करते हैं तो आपको एक पैटर्न दिखाई देना शुरू होता है। कुछ टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हर दूसरे या तीसरे पेपर में किसी न किसी फॉर्म में पूछे जाते हैं। जब ये पैटर्न आपके दिमाग में बैठ जाता है तो प्रिपरेशन और भी फोकस्ड हो जाती है। लेकिन एक मिस्टेक कभी मत करिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सिर्फ आंसर्स देखने के लिए मत सॉल्व कीजिए। हर क्वेश्चन के बाद बेयर एक्ट खोलिए और देखिए कि इसका आंसर किस सेक्शन से आया है। यह हैबिट आपको एग्जाम हॉल के लिए ट्रेन करेगी। धीरे धीरे आपको याद रहने लगेगा कि किस एक्ट के किस पार्ट में किस टाइप के प्रोविजंस मिलते हैं। और बिलीव मी, ये स्किल AIBE में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। बहुत स्टूडेंट्स मॉक से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर स्कोर कम आएगा तो कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, लेकिन रियलिटी एग्जैक्टली अपोजिट है। मॉक टेस्ट का पर्पस कॉन्फिडेंस तोड़ना नहीं है, कॉन्फिडेंस बनाना होता है। जब आप घर पर मॉक देते हैं तभी आपको अपनी रियल मिस्टेक्स पता चलती हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसा है, किस सब्जेक्ट में वीकनेस है, कौन सा क्वेश्चंस अननेसेसरी गलत हो रहे हैं। अगर ये सब एग्जाम से पहले पता चल गया तो एग्जाम वाले दिन आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। मैं एक और इम्पॉर्टेंट हैबिट सजेस्ट करना चाहती हूँ। हर मॉक टेस्ट के बाद सिर्फ स्कोर मत देखिए, एक मिस्टेक नोटबुक बनाइए। उसमें लिखिए कि कौन सी गलती कॉन्सेप्ट की वजह से हुई, कौन सी गलती जल्दी में हुई और कौन सी गलती क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ने की वजह से हुई। जब आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं तब एक्चुअल इंप्रूवमेंट शुरू होता है। बहुत बार स्टूडेंट्स नॉलेज की वजह से नहीं, केयरलेस मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स लूज कर देते हैं। अब आते हैं एग्जाम के लास्ट 30 डेज पर। ये वो फेज होता है जहां मैक्सिमम स्टूडेंट्स पैनिक करने लगते हैं। किसी को लगता है सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, किसी को लगता है रिवीजन बाकी है और किसी को लगता है अब शायद टाइम ही नहीं बचा। लेकिन इसी टाइम पर सबसे ज्यादा शांत रहना जरूरी होता है। लास्ट मंथ में नए रिसोर्सेज बिल्कुल मत शुरू कीजिए, नई बुक्स मत खरीदिए, 10 लोगों की स्ट्रैटेजी फॉलो मत कीजिए। जो पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज कीजिए, बार एक्स दोबारा पढ़िए, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स रिवाइज कीजिए और मॉक टेस्ट के एनालाइज को दोबारा देखिए। लास्ट मंथ लर्निंग का नहीं, पॉलिशिंग का टाइम होता है। और एक बात जो मैं पर्सनली बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ, कंपैरिजन से प्रिपरेशन कभी स्ट्रांग नहीं होती। आज सोशल मीडिया पर हर दूसरा स्टूडेंट अपना टाइम टेबल शेयर कर रहा है, अपने स्टडी आवर्स बता रहा है और अपनी प्रिपरेशन दिखा रहा है। आपको उन सबसे इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना टारगेट देखना है। अगर आप रोज ऑनेस्टली पढ़ रहे हैं, रोज इम्प्रूव कर रहे हैं और रोज डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। मैं चाहती हूँ कि आज के बाद आप AIBE को एक बर्डन की तरह देखना बंद कर दें। इस एग्जाम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। ये वो अपॉर्चुनिटी है जो आपको एक लॉ ग्रेजुएट से प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनाती है। और जब आप इस प्रिपरेशन को सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं बल्कि अपने प्रोफेशन की प्रिपरेशन समझकर करेंगे, पढ़ना भी इंटरेस्टिंग लगेगा और कॉन्फिडेंस भी नेचुरली बढ़ेगा। अब तक हमने माइंडसेट समझा, स्ट्रैटेजी समझा, बेयर एक्ट का इंपॉर्टेंस समझा, डेली स्टडी प्लान समझा, MCQs, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट का रोल भी समझ लिया। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात बाकी है, आखिर वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं और कैसे AI की हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को और भी स्मार्ट, फास्टर और रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं। लेकिन सच कहूँ, इतना सब कुछ जानने के बाद भी हर साल हजारों स्टूडेंट्स AIBE क्वालिफाई नहीं कर पाते और इसका रीजन नॉलेज की कमी नहीं होती बल्कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स बार बार रिपीट करते रहते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक है कंसिस्टेंसी की कमी। स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटमेंट के साथ प्रिपरेशन शुरू करते हैं, पहले हफ्ते रोज पढ़ते हैं, दूसरे हफ्ते मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है,
तीसरे हफ्ते कोई और काम आ जाता है और धीरे धीरे प्रिपरेशन रुक जाता है। याद रखिए, AIBE एक दिन की मेहनत से क्रैक नहीं होता, ये रोज की डिसिप्लिन प्रिपरेशन से क्रैक होता है। अगर आप हर दिन सिर्फ थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो 1 महीने बाद आप खुद अपने अंदर डिफरेंस महसूस करेंगे। दूसरी कॉमन मिस्टेक है रिसोर्स कलेक्ट करते रहना। किसी ने एक बुक सजेस्ट की तो वो भी ले ली, किसी ने नोट्स भेजे तो वो भी डाउनलोड कर लिए, किसी YouTube चैनल ने कुछ और बताया तो उसके वीडियोस भी देखने लगे। रिजल्ट क्या होता है? स्टूडेंट पढ़ने से ज्यादा रिसोर्सेज मैनेज करता रहता है। मैं हमेशा कहती हूँ रिसोर्सेज कम रखिए, रिवीजन ज्यादा कीजिए। एक अच्छा बार एक्ट, क्वालिटी MCQs, प्रीवियस ईयर पेपर्स और प्रॉपर गाइडेंस, इतना काफी है। हर नई PDF आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगी, लेकिन एक ही सोर्स का बार बार रिवीजन जरूर बनाएगा। तीसरी मिस्टेक है सिर्फ पढ़ना और प्रैक्टिस ना करना। बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं मैम पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ फिर क्वेश्चंस लगाऊंगा, लेकिन एग्जाम में मार्क्स पढ़ने से नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने से आते हैं। जब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम किस लेवल का पूछ रहा है और आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है। इसलिए लर्निंग और प्रैक्टिस को कभी अलग मत कीजिए। और चौथी मिस्टेक, शायद सबसे डेंजरस मिस्टेक है खुद पर भरोसा खो देना। एक मॉक टेस्ट खराब हो गया, किसी सब्जेक्ट में स्कोर कम आ गया या किसी दोस्त ने बोल दिया कि पेपर बहुत टफ आएगा और स्टूडेंट्स पहले ही हार मान लेते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मॉक टेस्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, एक दिन का स्कोर आपकी कैपेबिलिटी डिसाइड नहीं करता, आपकी कंसिस्टेंसी ही आपका फाइनल रिजल्ट डिसाइड करती है। अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हर जगह AI की बात हो रही है, लेकिन लॉ स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि AI का यूज कैसे करें। क्या AI पढ़ाई को रिप्लेस कर देगा? क्या AI एडवोकेट की जगह ले लेगा? जवाब है नहीं। AI कभी भी लीगल रीजनिंग, एथिक्स, कोर्टरूम, एडवोकेसी और ह्यूमन जजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन AI आपके प्रिपरेशन को इंटेलिजेंट जरूर बना सकता है। सोचिए, अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट को समझने में 2 घंटे लगते हैं और एक स्ट्रक्चर्ड AI लर्निंग सिस्टम उसी कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल्स, विजुअल एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिस के साथ 1 घंटे में क्लियर कर दे, तो क्या आपका टाइम बचेगा? बिल्कुल बचेगा। अगर AI आपके वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर दे, रिवीजन प्लान सजेस्ट कर दे और आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा दे, तो क्या प्रिपरेशन और सिस्टमैटिक होगी? बिल्कुल होगी। टेक्नोलॉजी का पर्पस शॉर्टकट देना नहीं होता, टेक्नोलॉजी का पर्पस एफिशिएंसी बढ़ाना होता है। इसी विजन के साथ हमने अपना AI बेस्ड AIBE लर्निंग प्रोग्राम डिजाइन किया है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ लेक्चर्स कंप्लीट करवाना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हर स्टूडेंट को एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप मिले, हर सब्जेक्ट स्टेप बाय स्टेप कवर हो, बार एक्ट को प्रैक्टिकली समझाया जाए, टॉपिक वाइज MCQs के थ्रू कॉन्सेप्ट्स रेनफोर्स किए जाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज किए जाएं, रेगुलर रिवीजन सेशंस हो, मॉक टेस्ट के थ्रू परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाए और सबसे इम्पोर्टेंट, आप कभी भी प्रिपरेशन में अकेला महसूस ना करें। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ पास नहीं होना चाहते बल्कि कॉन्फिडेंटली AIBE क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो रैंडम प्रिपरेशन से बाहर निकलकर एक प्रॉपर सिस्टम के साथ पढ़ना चाहते हैं, जो अपना टाइम बचाना चाहते हैं, जो कंफ्यूजन नहीं क्लैरिटी चाहते हैं, जो अपनी लीगल करियर की बिगिनिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ करना चाहते हैं। अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं तो मैं दिल से इनवाइट करती हूँ कि इस जर्नी का हिस्सा बनिए। हमारे लाइव AI बेस्ड AIBE बैच में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन इकोसिस्टम मिलेगा। लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी, बार एक्ट बेस्ड लर्निंग होगी, MCQ प्रैक्टिस होगी, रिवीजन स्ट्रैटेजी होगी, मॉक टेस्ट होंगे और एक्सपर्ट्स का कंटिन्यूअस गाइडेंस मिलेगा। अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या हमारी ऐप विजिट कर सकते हैं, वहां आपको बैच की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सपने बड़े हैं तो तैयारी भी सही होनी चाहिए। सिविल जज, APO, ADPO या वकालत में सफलता का लक्ष्य हो तो जुड़िए विधिक शिक्षा से। MJ सर और उनकी अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में पाएं पर्सनल गाइडेंस, बेयर एक्ट, जजमेंट एनालिसिस और कोर्ट रूम प्रैक्टिकल नॉलेज। आपकी सफलता की शुरुआत यहीं से। कॉल 9111136161। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आज से कुछ साल बाद जब आप अपने चेम्बर में बैठकर किसी क्लाइंट की फाइल देख रहे होंगे, जब पहली बार कोई क्लाइंट आपसे कहेगा सर या मैम मुझे आपसे लीगल एडवाइस चाहिए, तब शायद आपको आज का दिन याद आए।
क्योंकि हर सक्सेसफुल एडवोकेट की जर्नी किसी कोर्टरूम से नहीं, एक डिसीजन से शुरू होती है। और वो डिसीजन होता है, मैं अपने सपने को सिर्फ सपना बनाकर नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके लिए रोज काम करूंगा। इसलिए आज ही एक कमिटमेंट कीजिए, एक्सक्यूजेस को साइड रखिए, कंसिस्टेंसी को अपनी हैबिट बनाइए, बार एक्ट को अपना दोस्त बनाइए, स्मार्ट प्रिपरेशन को अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और कॉन्फिडेंस को अपनी पहचान बनाइए। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप ऑनेस्टली इस रोड मैप को फॉलो करते हैं तो AIBE सिर्फ एक एग्जाम नहीं रहेगा, बल्कि आपके लीगल करियर का सबसे मजबूत टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। मैं हूं साक्षी चौरे और मैं आपसे मिलूंगी हमारे लाइव क्लासेस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, अपने सपने पर भरोसा रखिए और याद रखिए, सक्सेसफुल एडवोकेट्स पैदा नहीं होते, वो डिसिप्लिन प्रिपरेशन से बनते हैं। Thank you so much for watching. All the very best for your AIBE 2026 preparation. See you soon.